शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा अर्जुन, उम्र बमुश्किल 22 साल, जिंदगी को एक तेज रफ्तार ट्रेन समझता था। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों, गाड़ियों की सायरन जैसी आवाजों और सोशल मीडिया की चमक दमक में उसकी दुनिया बसी थी। वह एक इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसके लिए जिंदगी का मतलब था अच्छी नौकरी, महंगी कार और विदेश में छुट्टियां। लेकिन एक यात्रा ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उसकी, जो जंगल में खो गया और वहां उसे न सिर्फ रास्ता मिला, बल्कि जिंदगी का असली मकसद भी। अर्जुन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ हिमाचल के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए निकला था। यह उनके लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। प्रकृति की गोद में कुछ दिन, इंस्टाग्राम के लिए फोटो और दोस्तों के साथ हंसी मजाक। ट्रैकिंग का तीसरा दिन था। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और दूर तक फैली खामोशी। अर्जुन अपने दोस्तों से थोड़ा सा आगे निकल गया था, क्योंकि वह एक ऊंची चट्टान से घाटी का वीडियो बनाना चाहता था। यार, ये रील्स वायरल हो जाएगी, उसने हंसते हुए कहा और कैमरा निकाला। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दोस्त गायब। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, रोहन, नेहा, कहां हो तुम लोग? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की सनसनाहट और पक्षियों की आवाजें थीं। घबराते हुए उसने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। बैटरी भी सिर्फ 10% बची थी। घड़ी देखी, शाम के 4 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था। उसने सोचा कि शायद आगे जाकर कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जंगल और घना होता गया। पगडंडियां गायब हो गईं। पेड़ों की छांव में अंधेरा गहराने लगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ क्यों आया? वह बड़बड़ाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी जैकेट में सिमटकर। जंगल की आवाजें, झिंगुरों की टर टर, उल्लुओं की हुंकार उसके डर को और बढ़ा रही थी। उस रात अर्जुन को पहली बार अपनी जिंदगी की कीमत समझ आई। उसने सोचा, क्या बस यही थी मेरी जिंदगी? फोन, लाइक्स, रील्स। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने उसे जगाया। वह थका हुआ उठा, भूख से उसका गला सूख रहा था। तभी उसे पास में पानी की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में भागा। एक छोटी सी नदी थी, जिसके किनारे कुछ लोग बैठे थे। वे आदिवासी थे। सादे कपड़े, चेहरों पर मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी शांति। उनके बीच एक बुजुर्ग पुरुष था, जिसके बाल सफेद थे और चेहरा किसी संत की तरह दमकता था। अर्जुन ने हिचकते हुए उनके पास गया और बोला, मुझे मदद चाहिए, मैं खो गया हूं। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। खोया तो वही है जो अपने आप को नहीं जानता। हाँ, बैठ। उनकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि अर्जुन बिना सवाल किए उनके पास बैठ गया। उसका नाम था बाबा सूरजमल। आदिवासियों ने उसे पानी पिलाया और कुछ जंगली फल खिलाए। अर्जुन ने खाते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या करते हैं? बाबा ने जवाब दिया, हम जंगल के रखवाले हैं। यह हमारा घर है। हम प्रकृति के साथ जीते हैं, उसका लेते हैं जो वो देती है और उसकी रक्षा करते हैं। तुम शहर के लोग लेते तो बहुत कुछ हो, लेकिन देते क्या हो? यह सवाल अर्जुन के लिए नया था। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बाबा ने उसे अपने साथ गांव चलने को कहा। गांव पहुंचकर अर्जुन हैरान रह गया। वहां कोई पक्का मकान नहीं था, सिर्फ मिट्टी और बनी झोपड़ियां। कोई बिजली नहीं, कोई वाईफाई नहीं। लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी जो उसने दिल्ली की पार्टियों में कभी नहीं देखी थी। बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे, औरतें मिलकर खाना बना रही थीं। वहां का हर इंसान एक दूसरे का ख्याल रखता था। अगले कुछ दिन अर्जुन उसी गांव में रहा। बाबा और आदिवासी उसे अपने परिवार की तरह रखते थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ शर्तें बताईं। यहां रहना है तो जंगल के नियम मानने होंगे, मेहनत करनी होगी, प्रकृति का सम्मान करना होगा। अर्जुन को पहले तो यह सब अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो बस घर जाना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे वह बाबा की बातों में डूबने लगा। एक दिन बाबा उसे जंगल में ले गए और बोले, ये देख, ये पेड़, ये हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल देता है, लेकिन बदले में क्या मांगता है? अर्जुन चुप रहा। बाबा ने कहा,
बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार जिंदगी के इस सत्य को महसूस किया। दिन बीतते गए। अर्जुन अब जंगल के कामों में आदिवासियों के साथ शामिल हो गया था। वह पानी भरता, लकड़ियां कटता और बच्चों को अपने फोन की तस्वीरें दिखाता, जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई। एक रात गांव वाले आग के इर्द गिर्द बैठे गाने गा रहे थे। बाबा ने अर्जुन से पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, पहले तो मैं सोचा अच्छी नौकरी, पैसा, नाम, लेकिन अब लगता है मैंने कभी जिंदगी को समझा ही नहीं। बाबा मुस्कुराए। जिंदगी का मकसद है दूसरों के लिए जीना, प्रकृति के लिए, अपने लोगों के लिए। जब तुम ऐसा करोगे तो सच्ची खुशी मिलेगी। 1 महीने बाद कुछ ट्रैकर्स उस गांव तक पहुंचे। वे अर्जुन को शहर वापस ले जाने आए थे, लेकिन अब अर्जुन का मन नहीं था। उसने बाबा से कहा, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन आपने मुझे जो सिखाया उसे भूलूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। बाबा ने कहा, जंगल तुम्हारे अंदर है, इसे अपने साथ ले जाओ और दुनिया को दिखाओ। अर्जुन शहर लौटा, लेकिन वह अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन एक अलग रास्ता चुना। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो जंगलों की रक्षा और आदिवासियों के हकों के लिए काम करता था। वह स्कूलों में जाता और बच्चों को प्रकृति की अहमियत बताता। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन अब वह रील्स नहीं बनाता था, वह बदलाव लाता था। एक दिन वह बाबा से मिलने गांव गया। बाबा ने उससे पूछा, अब बताओ खोया हुआ कौन है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो अर्जुन जो कभी जंगल में खो गया था। अब मैंने खुद को पा लिया है।